हाई स्टूडेंट, आज देखते हैं मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की है, सबसे पहले बुक कराऊंगा। तो एक्सरसाइज तुम्हारी तो जो तुम्हारी 1.1 है उसका तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा, यानी कि विभाजन एंकुलर प्रमेय का प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकालना है। यानी जो तुम्हारा क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इक्वल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है तुम्हारा, क्वेश्चन पहला है जैसे 135 और 225, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है 196 और 38,220। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, A = BQ+R। तुमने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जो A होता है वो भाज्य होता है, B भाजक होता है, Q भागफल होता है, R शेषफल होता है। तो इन दोनों में जो संख्या बड़ी होती है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी, 225 को यहाँ पर लिखेंगे एक स्थान पर, B के स्थान पर 135 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर खाली जगह प्लस खाली जगह, फिर 135 का इसमें देंगे भाग। तो 135 का भाग लगाओ 225 में, ठीक है। 135 का भाग लगाओ कितना, 225 में, कितने में 13 एकम 13। तो यहाँ पर 135 लिखेंगे, माइनस 12 3 घटाया 9 बचा, और एक में गया 0। तो यहाँ कितना, एक बार गया भागफल तो 1 लिखेंगे, शेषफल कितना आया 90। तो यहाँ R के स्थान 90 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो भाजक यानी जो भाजक B है वो क्या है 135, और शेषफल कितना है 90। इन दोनों में से जो 135 बड़ा है वो यहाँ लिखेंगे, जो छोटा है वो 90 यहाँ लिखेंगे। फिर वही प्रक्रिया लागू करेंगे, 90 का भाग देंगे 135 में। तो 90 का भाग दो 135 में, 90 एकम 90, कितना बचेगा 5 45। तो यहाँ शेषफल भागफल कितना बचा 1, और शेषफल कितना बचा 45। फिर वही देखेंगे कि बराबर के तुरंत बाद जो भाजक 90 है उसके बाद शेषफल 45। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी 90 है, तो बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे और छोटी संख्या को यहाँ लिखेंगे। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, भाग लगाएंगे 45 का 90। जब 45 का 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90, शेषफल कितना बचा 0, यहाँ पर 2 बार गया और शेषफल कितना है 0। अब देखेंगे, तुम्हें पता है कि जो इस संख्या में शेषफल यार कितना, यहीं पर आंसर मिल जाता है। जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए उसी पंक्ति में या उसी चरण में हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस चरण में जो अंतिम चरण 0 शेषफल वाला, यहाँ पर शेषफल कितना है, शेषफल कितना मिल रहा है तुम्हारा, शेषफल R है वो कितना है 0 है। तो 0 में जो तुरंत बराबर के बाद जो भाजक है क्या है, भाजक वही होगा तुम्हारा HCF। क्या होगा HCF। तो भाजक यहाँ पर कितना है, जो B का मान कितना है 45 का ही तो भाग दिया था। तो 45 पर भाग देने पर शेषफल 0 आया, अतः इसका जो HCF होगा वो कितना होगा तुम्हारा 45 होगा। अब इस तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, A = BQ+R। तो इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, 38,220 बड़ी है। तो 38,220 को पहले लिखेंगे बराबर, फिर छोटी संख्या 196 लिखेंगे, इंटू फिर खाली जगह प्लस खाली जगह। यानी ये प्रथम चरण है तुम्हारा, कौन सा है प्रथम चरण। इसका भाग देंगे इसमें, 196 का भाग दो कितने में 38,220 में, 38,220 में। जब ये मतलब 19 का भाग 38 में दोगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन 2 बार क्या हो जाएगा ज़्यादा, तब कितनी बार देंगे 1 बार। तो 19 एकन 19, अब 1 का गुणा कर दो 196, तो 196 एकन 196 घटाओ 12 में तो 6 कितने बचे 6, यहाँ बचे 7 में तो 9 नहीं जाएंगे तो जन लेंगे यहाँ से, यहाँ 17 में तो 9 घटाओ कितने बच जाएंगे 8, यहाँ बचे 2 में तो गया 1। अब यहाँ से ये 2 उतार लोगे। अब 19 का भाग दो 186 में, 18 में तो जाएगा नहीं, तो 19 का भाग कितने में देंगे 186 में। तो 19 निम्मा कितने होते हैं तुम्हारे, 19 निम्मा कितने होते हैं 171 होते हैं। तो 19 निम्मा 171, मतलब 9 बार गया कम रहेगा, 186 से 171 कम होते हैं। तो 9 का इसमें गुणा करो, 9 6 54, हासिल कितने बचेंगे 5, और 9 ने 81 और 5 86, हासिल कितना है 8, और 9 1 और 9 9 और 8 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 17। घटाओ यहाँ से 12 में 4 गए 8, यहाँ बचे 5, 15 में 6 कितना बचा 9। अगला अंक उतारो क्या 0। तुम्हें पता है 19 का भाग देंगे 98 में। तो 19 का 19 19 से 7 19 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। इस 5 का गुणा कर दो इस पूरी संख्या में, तो 5 6 30 हासिल 3, 5 में 45 और 3 48 हासिल 4, और 5 1 5 और 4 9। यानी जब 9 से 80 में 9 से घटा 0 बचेगा,
यानी जब हमने 196 का भाग 38,220 में दिया तो भागफल आया 195, शेषफल आया 0। तो भागफल यहाँ लिखेंगे 195 क्यू के स्थान पर, जो शेषफल आर है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी समीकरण में तुलना कर लीजिए, यानी आर पहले ही चरण में तुम्हारा शेषफल प्राप्त हो गया 0, तो आर यहाँ शेषफल कितना मिला 0, ये शेषफल ही तो है। और जब हमें शेषफल 0 मिल जाता है उसी चरण में हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ कौन होता है, 0 वाले चरण में, जहाँ शेषफल 0 होता है उसी चरण में एचसीएफ भाजक होता है। जिस संख्या को हम भाग देते हैं वही एचसीएफ होता है। तो हमने यहाँ पर किस संख्या भाग दिया था 196 का, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा तुम्हारा, एचसीएफ भाई भाजक यानी बी, भाजक ही तो होता है बी। तो बी का मान कितना है यहाँ पर सूत्र के साथ कंपेयर करेंगे तो 196 कितना आएगा तुम्हारा, इस सवाल का जो एचसीएफ होगा कितना 196 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, अब आपका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो तुम्हारा क्वेश्चन है पहले का, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब ऐसे सॉल्व करेंगे पहले। तो देखते हैं इसमें जो बड़ी संख्या है फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ए बराबर पी क्यू प्लस आर लगाएंगे। इसमें फर्स्ट चरण निकालेंगे तो इसमें बताओ कि जो पहली जो दोनों बड़ी संख्या वो कितनी 867 है। कौन सी 867, छोटी कौन सी 255 भाई, गुणा खाली जगह प्लस खाली जगह, इसका इसमें लगाओ भाग, भाग इधर कर लो, 255 का भाग लगाओ, 255 का भाग लगाएंगे कितने में 867 में, तो तुम्हारा जाएगा 2 चौके 8, 4 5 भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार देंगे, कितनी बार देंगे 3 बार, 3 5 15 यहाँ से ले, 5 15 16 यहाँ से ले, 3 दिन 6 और 1 7, घटाओ 7 में 5 घटाया 2, 6 में 6 घटाया 0, 8 से तक 1, तो 3 बार गया भागफल, यहाँ लिखेंगे और शेष पर कितना बचा 102 यहाँ। ठीक है, अब इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है 255 बड़ी है, तो दूसरे चरण में 255 इक्वल टू 102 इंटू खाली जगह प्लस खाली जगह, इसका इसमें लगाएंगे भाग, तो 102 का 2 भाग, 102 का भाग 2 255 में, तो 1 दूनी 2, सिर्फ 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 0 गुणा करेंगे 0, 2 1 2, घटाओ 5 पे 4 गया 1, यहाँ कितना बचा 5, तो कितनी बार गया भागफल यहाँ 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, शेष पर कितना आया तुम्हारा 51, तो 51 यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे 102 में और 51 में कौन संख्या बड़ी है, तो तीसरे चरण में 102 बड़ी है और छोटी कौन सी है तुम्हारी 51 है, तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर भाग देंगे 51 का 102 में, तो 51 का भाग लगाओ 102 में, 51 दूनी कितना होता है 51 दूनी 102, तो कितनी बार गया ये 2 बार गया, शेषफल कितना आया 0। अब तुम्हें पता है हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब इसी चरण में जिस चरण में हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है उसी चरण में हमारा एचसीएफ जो भाजक होता है वही होता है। यानी जिस चरण में तुम्हारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है उसी चरण का जो भाजक होता है या जो बी का मान होता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो देखते हैं इस बी के स्थान पर, यहाँ सूत्र में क्या है बराबर के तुरंत बाद बी है, तो यहाँ बराबर के तुरंत बाद जो होता है वो बी का मान होता है, तो यहाँ पर बी का मान कितना है, तो एचसीएफ कितना होगा यहाँ पर बी का मान होगा तुम्हारा 51, कितना होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 51, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 51। अब देखते हैं जो एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी जो 1.1 है उसी का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक 6q मतलब 6q प्लस 1 या 6q प्लस 1 है या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, तो जहाँ की एक पूर्णांक है। तो हम इसे देखेंगे, इनका जो आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, तो उन्हें पढ़ा होगा जो विभाजन इंटीग्रल प्रमेय का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे हम मानेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, यानी यही होता है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का फॉर्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इस वाले मान से हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्यू के आगे और यहाँ क्यू के आगे, यहाँ पर क्यू के आगे क्या है बी है, तो क्यू के आगे बी है, यहाँ पर क्यू के आगे क्या संख्या रहेगी 6, तो यहाँ लिखा है साफ साफ विषम पूर्णांक, क्या बताया विषम पूर्णांक, जो आर के मान होंगे तुम्हारे 6 से छोटे विषम संख्याएं होंगी। इसमें क्वेश्चन बोला है कि क्यू मतलब कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक मतलब जो शेषफल होगा वो क्या होगा, वो इस 6 संख्या से छोटी विषम संख्या होंगी। 6 से छोटी विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का मान 6 लगाएंगे और आर का मान 1 लगाएंगे, यानी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसी में लगाएंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने, तो रखो। तो यहाँ पर इसे पहला नंबर लिख देंगे a1
बी के स्थान पर लगाएंगे 6, तो 6 प्लस आर के स्थान पर लगा देंगे 1। ये तुम्हारा पहला जो आंसर है 6 प्लस 1 प्रूव हो गया। अब देखेंगे नंबर कौन सा, दूसरा। तो दूसरा नंबर पर पॉइंट दूसरा चरण होगा, उसमें हम b बराबर 6 और r का मान जब हम 1 लगा चुके हैं अब लगाएंगे 3। r इक्वल कितना लगाएंगे 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर रखो। समी फर्स्ट यही तो तुम्हारा, तो यहाँ पर A2 हो जाएगा क्योंकि दूसरा चरण है। तो b के स्थान पर 6 लगाएंगे q प्लस r के स्थान पर लगाएंगे 3, तो ये तुम्हारा 6q प्लस 3 दूसरा प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे तीसरे नंबर पर b बराबर तो हम 6 लगाएंगे, r का मान आप कितना लगाएंगे 5, r का मान लगाओ 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तुम्हारा फर्स्ट कौन सा, यही तो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर A2 हो गया है, अब A3 लिखेंगे, तो b के स्थान पर लगाएंगे तुम्हारा 6 और q सेम लिख देंगे प्लस r के स्थान पर लगाएंगे 5, तो ये तुम्हारा कौन सा है, तीसरा, मतलब प्रूव हो गया। तो लिख देंगे अतः कोई विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस तरह सभी स्टूडेंट सीखी गए होंगे। इन क्वेश्चन को आप नोट करें और बार बार मतलब रिवीजन कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी 1.1 है उसी का जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा तीसरा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना है, यानी जो आर्मी है की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी घूमना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं या अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करते हैं तो हम निकालते हैं मासा। जब कोई संख्या बड़ी से बड़ी ज्ञात की जाती है तो, या छोटी मतलब बड़ी से बड़ी ज्ञात की जाती है या अधिकतम संख्या ज्ञात की जाती है तो हम निकालते हैं क्या, मासा निकालते हैं। जब कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी की जाती है ऐसे सवालों में तो हम निकालते हैं लासा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, मासा। तो देखते हैं इसमें फॉर्मूला तुम्हारा वही लगेगा जो तुम्हारा A इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय वो क्या है तुम्हारी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। इससे हम इक्वेशन नंबर क्या डालेंगे, फर्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में एक संख्या कौन सी 616 है, एक कौन सी है तुम्हारी 32 है। तो यहाँ पर संख्या कौन सी तुम्हारी, एक है 616 और दूसरी कौन सी तुम्हारी 32। इन दोनों में देखेंगे कौन संख्या बड़ी है, इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है 616, वो यहाँ पर लिखेंगे, और छोटी संख्या कौन सी है 32, वो यहाँ पर लिखेंगे, गुणा खाली जगह प्लस खाली जगह। तुम जानते हो 32 का भी हमने इसमें लगाएंगे भाग, जैसे कि हमने जो 1.1 का जो पहला क्वेश्चन थे, जो 3 क्वेश्चन कराए थे उसी तरह सेम करना है सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन कराया था, दूसरा कराया था और तीसरा कराया था, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। जब 32 का इसमें भाग लगाओगे तो 32 का भाग दो 616 में, तो तुम्हें पता है 32 का भाग 61 में देंगे तो कितनी, 2 बार तो जा नहीं सकता, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार देंगे, 1 बार। तो 32 सेकंड 32, तो कितना घटाएंगे, बट घटाओ कितना बचेगा, 11 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 9, या 5 में 3 घटाओ कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर उतारेंगे 6, तो 3 का भाग दो 29 में कितनी बार जा सकता है, 3 में 27, तो 9 बार चला जाएगा। तो 9 का इसमें गुणा करो, 9 दूनी 18, यहाँ से ले, जब 9 का करो 3 में गुणा, 9 3 27, यहाँ से ले 28, तो घटाओ यहाँ से 16 में से 8 गया 8 बचा, 8 में 8 0, 2 में 2 है 0। तो यहाँ पर कितना बचा है 8 और भागफल कितना बचा है 19। भागफल के स्थान यानी क्यू के स्थान 19 लिख देंगे, शेष फल है 8, वो आर के स्थान पर 8 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली 32 और ये वाली 8, यानी बी का मान और आर का मान इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 32 बड़ा है, छोटा कौन सा तुम्हारा 8 है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रथम चरण में किया है उसी तरह से दूसरी चरण में करेंगे, प्लस खाली जगह 8 का भाग देंगे 32 में। 8 का भाग जब 32 में दोगे तो 8 चौके 32, तो कितना जिस पर बचेगा 0,
तो यहाँ पर कितना भागफल प्राप्त हुआ हमें 4 प्राप्त हुआ, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। हमने बताया था कि जिस चरण में शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है उसी चरण में जो भाजक होता है भाई क्या होता है तुम्हारा HCF होता है। क्या होता है HCF। तो इस पंक्ति में जो मतलब दूसरे चरण में ही तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो लिख देंगे R बराबर 0, यानी जो शेषफल है तो हमें कितना प्राप्त हो गया है 0। तो लिखोगे इस तरह शेषफल हमें कितना 0 प्राप्त हुआ लिख देंगे अतः जो HCF होगा, HCF यहाँ पर कितना होगा B 8 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या होगा स्तंभों की संख्या। जो स्तंभ होंगे अधिकतम कितने होंगे 8 होंगे। जो स्तंभों की संख्या होगी वो टुकड़ी में जो स्तंभ होंगे वो कितने होंगे तुम्हारे 8 होंगे। कुल स्तंभों की संख्या तुम्हारे कितने हो जाएंगे 8। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन नोट करें और प्रैक्टिस करें।